मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे। वो हमेशा कहते थे, बेटा जमीन में इन्वेस्ट करो। मुंबई के चौल में पलने बढ़ने के बाद जमीन का एक टुकड़ा लेना एक सपने जैसा लगता था। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत रियल एस्टेट से की। कुछ सालों बाद स्टॉक मार्केट ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने यूपीएस एंड डाउन्स देखे, पैसे कमाए और गंवाए। आज मेरे पोर्टफोलियो में दोनों चीजें हैं, रियल एस्टेट और स्टॉक्स। ये वीडियो आपके बारे में है। आइए रियल एस्टेट और स्टॉक्स की दुनिया को समझें। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसे हम छू सकते हैं। ये जमीन, इमारतें, अपार्टमेंट्स हैं। आप इसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सुरक्षा की भावना देता है। स्टॉक्स वर्चुअल होते हैं, कंपनीज में ओनरशिप के छोटे छोटे हिस्से। ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स के रूप में होते हैं जो किसी बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी को दर्शाते हैं। रियल एस्टेट को आमतौर पर स्टेबल माना जाता है। इसकी कीमत समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं। मार्केट के माहौल और कंपनी के प्रदर्शन के कारण उनकी कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अक्सर शुरुआत में ही बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। स्टॉक्स ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आप कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दोनों ही तरीकों से पैसे कमाने की संभावना होती है। रियल एस्टेट से किराए के रूप में इनकम होती है, स्टॉक से डिविडेंड्स मिल सकते हैं। दोनों में से किसी एक को चुनना किसी विजेता को चुनने जैसा नहीं है। यह आपके रिस्क लेने की क्षमता, आपके फाइनेंशियल गोल्स और उस रास्ते को चुनने के बारे में है जो आपकी आकांक्षाओं के साथ सबसे अच्छा तालमेल बिठाता है। अपना घर होना एक इमोशनल माइलस्टोन होता है। यह आपकी अपनी जगह होती है, आपके बच्चों के लिए एक विरासत। भावनात्मक पहलू से परे रियल एस्टेट टैंजिबल बेनिफिट्स प्रदान करता है। किराए की इनकम एक स्टेडी कैश फ्लो प्रदान करती है। जैसे जैसे प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं, आपकी इक्विटी बढ़ती है, जिससे आपकी नेटवर्थ बढ़ती है। रियल एस्टेट लोन के लिए कोलैटरल का काम कर सकता है, जिससे फाइनेंशियल लेवरेज मिलता है। दुकानों या ऑफिसेज जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। हालांकि इसमें रिस्क्स भी ज्यादा होते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। रियल एस्टेट कमियों के बिना नहीं है। लिक्विडिटी एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रॉपर्टी बेचना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। यह मार्केट फ्लक्चुएशंस के प्रति भी संवेदनशील है। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स प्रॉपर्टी की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट आपके धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेता है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो आसानी से घबरा जाते हैं। हालांकि रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप कंपनीज के ग्रोथ में हिस्सेदार बन सकते हैं। जैसे जैसे कंपनीज बढ़ती हैं, उनके स्टॉक्स की कीमतें बढ़ती हैं। आप डिविडेंड्स कमा सकते हैं, जो कंपनी के मुनाफे में आपका हिस्सा होता है। स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी प्रदान करता है। आप आसानी से स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आम बात है। खबरों, अटकलों और वैश्विक घटनाओं से कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। बिना जानकारी के इन्वेस्ट करने से बहुत नुकसान हो सकता है। Section 5 Case Studies. When real estate soared and stocks plummeted and vice versa, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में यूएस हाउसिंग बबल फूट गया था। प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गईं, जिससे लाखों लोग आर्थिक तंगी में आ गए। हालांकि स्टॉक मार्केट शुरुआती गिरावट के बाद संभल गया और नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इंडिया में 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में आईटी सेक्टर के विकास ने स्टॉक मार्केट में तेजी लाई। कई इन्वेस्टर्स ने अभूतपूर्व रिटर्न्स प्राप्त किए। हालांकि इस अवधि के दौरान रियल एस्टेट मार्केट अपेक्षाकृत स्थिर रहा। ये उदाहरण दोनों मार्केट्स के सिक्लिकल नेचर को उजागर करते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क से मुक्त नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। Section 6 Expert Advice. What the gurus say about real estate and stocks. राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें अक्सर इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, ने एक बार कहा था, स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से धीरज वाले लोगों को पैसा ट्रांसफर करने का एक जरिया है। उनके शब्द स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म विजन और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग के महत्व को रेखांकित करते हैं। रियल एस्टेट के बादशाह डोनाल्ड ट्रंप ने प्रसिद्ध रूप से कहा था,
ये वास्तविक है, यह ठोस है, यह सुंदर है, यह कलात्मक है मेरे दृष्टिकोण से और मुझे रियल एस्टेट से प्यार है। उनका कथन रियल एस्टेट से जुड़े इमोशनल अपील और सुरक्षा की भावना को दर्शाता है। एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत हैं कि एक संतुलित पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट और स्टॉक्स दोनों के लिए जगह होनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि आप अपनी एसेट्स को अपने रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम हॉरिजन के आधार पर एलोकेट करें। Section 7 Baby Steps to Investment A Beginner's Guide to Real Estate and Stocks Real Estate से शुरुआत 1. अपना बजट और गोल्स तय करें। क्या आप रेंटल इनकम चाहते हैं या लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन? 1. मार्केट रिसर्च करें। उन एरियाज की पहचान करें जहां ग्रोथ की अच्छी संभावना हो। 1. एक्सपर्ट से सलाह लें। रियल एस्टेट एजेंट्स, वकीलों और फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लें। 1. फाइनेंसिंग सिक्योर करें। लोन ऑप्शंस तलाशें और शर्तों को समझें। 1. समझदारी से इन्वेस्ट करें। ऐसी प्रॉपर्टीज चुनें जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ मेल खाती हों। स्टॉक मार्केट में कदम रखना 1. खुद को शिक्षित करें। स्टॉक मार्केट की मूल बातें, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और रिस्क मैनेजमेंट को समझें। 1. छोटी शुरुआत करें। कम पैसे से शुरुआत करें जिसे खोने पर आपको कोई दिक्कत न हो। 1. अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अलग अलग सेक्टर्स और मार्केट कैपिटलाइजेशंस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। 1. लॉन्ग टर्म सोचें। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बचें और मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनीज पर ध्यान केंद्रित करें। 1. प्रोफेशनल गाइडेंस लें। पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सलाह के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। Section 8 The Future of Money Where will you place your bets? पैसे का भविष्य गतिशील है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक शिफ्ट्स और बदलती इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस से आकार लेता है। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को आकार देने में रियल एस्टेट और स्टॉक्स दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। रियल एस्टेट अपनी मूर्तता और अंतर्निहित मूल्य के साथ हमेशा आकर्षण का केंद्र रहेगा। हालांकि शहरीकरण, बदलती जनसांख्यिकी और सरकारी नीतियां जैसे कारक इसके भविष्य के ट्रेजेक्टरी को प्रभावित करेंगे। स्टॉक मार्केट इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से प्रेरित होकर अपार ग्रोथ की संभावना प्रदान करता है। हालांकि वोलेटिलिटी और मार्केट रिस्क्स इन्वेस्टर्स की परीक्षा लेते रहेंगे। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करने की कुंजी एक को चुनने में नहीं, बल्कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में निहित है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, जानकारी रखें और लगातार बदलते फाइनेंशियल लैंडस्केप के साथ तालमेल बिठाएं। याद रखें, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वह है अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में।